वेलम पील इफेक्ट इनसाइड हुडनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफ एस गुरु चैनल पे फिर से एक बार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक बेसिक वेलम पील इफेक्ट को बनाते हैं। मैं इसमें कुछ मास्किंग वगैरह का यूज़ करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो ये एक सिंपल सा सेटअप है। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा मैंने क्या किया है, और इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल के अंदर ये अपना इंपोर्ट कराया मॉडल। ठीक है, ये मॉडल भी मैं आपको फाइल में दूंगा। ओके, ये मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किया था। ओके, तो इसको मैं कर लेता हूँ स्मूथ शेडेड इस तरीके से। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कराया अपना, ये मैथ साइज़ किया। मैथ साइज़ में आपको सेंटर मिनिमम करके मैंने उसको यहाँ पे आप जैसे करेंगे ना यूनिफॉर्म स्केल टू फिट, जैसे ही आप स्केल टू फिट करेंगे ये आपके ये ग्रिड पे पहुँच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 1 बाय 1 पे। एंड उसको आप थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर करना है तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, नल लगाया एंड देन उस पर मटेरियल डाल दिया। ठीक है, सिंपल। इसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर इसको नल को कॉपी किया यहाँ से एंड देन अपनी जो सिमुलेशन है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। अपनी जो सिमुलेशन है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये छोटी सी सिमुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें इंपोर्ट कराया अपने नल को। ओके, एंड देन फिर उसको थोड़ा छोटे स्केल पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसका कवर चाहिए था, जिसको हम पील कर रहे हैं इफेक्ट को, मतलब जो एक पील इफेक्ट है जिससे पील हो रहा है, वो चीज़ मुझे चाहिए थी इसके ऊपर कवर की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्फेयर लिया। ओके, एंड यहाँ पे वेलम क्लॉथ लिया। तो मैंने स्फेयर को वेलम क्लॉथ में डाल दिया। तो इस तरीके से ये वेलम क्लॉथ कंस्ट्रेंट्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लॉथ लिया है सिंपल, और यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, सब चीज़ें। बस यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो को मैंने 0.01 किया है और रेस्ट लेंथ को 0 ही रहने दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट है। बस यहाँ पे क्लॉथ ले लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे वेलम सॉल्वर पे। तो वेलम सॉल्वर में मैंने यहाँ पे क्या किया है, सब स्टेप 2 किया, इसको सब स्टेप 2 किया है, कंस्टेंट इलिट्रेशन 20 की है। एंड देन फोर्सेस वगैरह में ग्रेविटी होगी यहाँ पे। ठीक है, इसको ग्रेविटी को 0 कर देना आपको यहाँ से। यहाँ पे आपको ग्रेविटी नहीं रखनी, वरना वो नीचे की तरफ लटक जाएगा। मुझे चाहिए था बस कि वो उस फ़ोन के साथ अच्छे से पैच हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कोलिजन में इसीलिए फ़ोन को भी लिया है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, इसको मैंने कोलिजन में लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd इनपुट में कोलिजन में, तो वो उसके साथ चिपक गया एकदम से। अब मैंने इसको कैच करके रखा है, तो मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से आएगा। ये देखिए, इस तरीके से वो पैच हो जाएगा, इसके साथ एकदम चिपक जाएगा। ठीक है, और ये कुछ आ रहा था यहाँ पे, तो वो थोड़ा आगे जाके ठीक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने फिर इसको क्या किया, मैंने इसको रोक दिया टाइम शिफ्ट के साथ। मुझे सिर्फ ये 1 फ्रेम पे चाहिए था जहाँ पे अच्छे से चिपक रहा है, तो मैंने 44 फ्रेम पे इसको ले लिया है। ठीक है, टाइम शिफ्ट को इसे रोक दिया है। अब ये कहीं नहीं जाएगा। इससे हम ईजिली रोक सकते हैं किसी भी एनिमेशन को, किसी भी फ्रेम पे फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने फालतू के जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं, ये ग्रुप वगैरह ये सब डिलीट कर दिए मैंने। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिलीट लगाया और एक ग्रुप डिलीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पी बचा है। ठीक है, यही चाहिए हमें, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ स्मूथ शेडेड। ठीक है, इस तरीके से आपको देख सकते हैं ये अजीब तरीके से रीमैश हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा सेगमेंट्स है और यहाँ पे कम बड़े बड़े हैं, तो मैंने इसको रीमैश किया है इक्वली करने के लिए, बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए अब ये सब जगह से इक्वली सब डिवाइड है। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.005 दे दी मैंने। ये अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है आपके। ठीक है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपको देनी है, और थोड़ी डिटेल में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है जो मैंने ज़्यादातर पील इफेक्ट्स में नहीं देखी, वो क्या करते हैं, वो सिंपल एक पील इफेक्ट बनाते हैं जिसमें कि वो एक फोर्स के साथ पूरे ही जो क्लॉथ है वगैरह वो उड़ जाती है धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे मास्क का यूज़ किया है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके का मैंने मास्क का यूज़ किया है। जैसे आप एट्रीब्यूट पेंट लेते हैं, जहाँ जहाँ से ये इस तरीके से जुड़ रहा है ना, और जहाँ पे ब्लू है, जहाँ का ब्लू पार्ट है ना, वो चीज़ को हमने वेल्ड किया है, मास्क किया है। ठीक है, इसको हटा के जो ब्लू पार्ट है वो सब मास्क किया। आपने देखा होगा सिमुलेशन में कि ये चीज़ें टूट नहीं रही है ठीक से। ठीक है, ये चिपकी हुई है एक जगह, एक के साथ एक अटैच है। ठीक है,
तो ये इसी मास्क की वजह से है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और जहाँ पे ये रेड पार्ट है वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल करके उड़ गए, जहाँ जहाँ रेड पार्ट है वो ईजिली उड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ नहीं गया, बाकी एट्रीब्यूट रीमैप किया है, जो हमने मास्क वगैरह लिया था उसको थोड़ा सा रीमैप वगैरह कर दिया है कर्व के थ्रू। उसके बाद मैंने यहाँ पे एज फ्रैक्चर, ये मेन पार्ट है जो फ्रैक्चर होगा इसका, इसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, पीस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहाँ जहाँ पे वो क्या नाम है, कहीं कहीं पे ज़्यादा है कहीं कहीं पे कम, ये देखिए इस तरीके से आपको पैचेस में मिल जाएगा ये देखिए। अब ये जो इनिशियल पीस है वो आपको देने हैं अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कितना आप उसको छोटे छोटे पीसेस को रखना चाहते हैं उस हिसाब से ये आप दे सकते हैं। 2000 मैंने 2000 रखा है, ये काफ़ी था। ओके, उसके बाद मैंने कुछ पिन कंस्ट्रेंट बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप, तो ये जो पार्ट है इसको मैंने चिपका के रखा है फ़ोन से बिल्कुल, कि ये ना छूटे, उड़े भी ना छूटे। तो इसलिए मैंने इसको एक ग्रुप दिया है यहाँ पे, इस तरीके से रैंडमली सेलेक्ट किया है कोने वगैरह। यहाँ नहीं दिया, यहाँ मैं चाहता था कि वो उड़े विंड के अकॉर्डिंगली मूव करे, ठीक है, इसलिए। तो अब सिंपल आपको एक ग्रुप बनाना है, उसको पिन नाम देना है, कुछ भी दे सकते हैं, और उसको पॉइंट्स पे रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेलम क्लॉथ में कोलिजन आपको फिर से अपना मोबाइल ले लेना है, ठीक है। फिर से वेलम क्लॉथ लेना है इसी के ऊपर, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखनी है, कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। बस इसको क्लॉथ दे देना है हमें, ओके। उसके बाद वेलम कंस्ट्रेंट, ये मेन चीज़ है कंस्ट्रेंट। पहले हम बना रहे हैं वेल्ड पॉइंट्स, जो एक साथ हम चाहते हैं कि वो टूटे ना, जुड़े रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो जो मास्क बनाया था उसको ले लिया और उसका थ्रेशोल्ड रखा ही है, जितना आप इसको ज़्यादा रखेंगे वो नहीं टूटेगा। अगर आप इसको 1 कर देंगे तो ये उड़ेगी भी नहीं, ये टूटेगी नहीं बिल्कुल, कि सारे पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्टली वेल्ड होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको कम करते हैं जो मास्क की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, और जहाँ जहाँ पे वो ब्लू एरिया है वो पार्ट सिर्फ वेल्ड रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने यूज़ किया पिन कंस्ट्रेंट, जो हमने बनाए थे ग्रुप के अकॉर्डिंग, ये वाले, ठीक है, उसको यूज़ किया है। उसमें सिंपल मैंने यहाँ पे इसको पिन टू टारगेट किया है, यूज़ किया है, और यहाँ पे ग्रुप टाइप को पॉइंट्स लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अपना ग्रुप नेम दे दिया, जो मैंने पिन लिया था वहाँ पे, तो यहाँ पे पिन दे दिया है। पिन टाइप को स्टॉप किया है, ठीक है। बाकी मैच एनिमेशन वगैरह किया, तो ये सब चीज़ें स्टिफनेस बैंडेज खत्म हो जाएंगी क्योंकि हमने उसको रोक दिया, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू ब्लू करके आपको विजुलाइज भी हो रहा होगा ईजिली, ठीक है। एंड बाकी उसके बाद सॉल्वर लगाया। अब फोर्सेस वगैरह जो है सब सॉल्वर में है, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्वर के सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सब स्टेप वगैरह वही है, सेम कंसंट्रेशन 100 है। फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी यहाँ से भी हटा दी मैंने, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं दिया मैंने, इसके अंदर फोर्स दिया, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं देना। अच्छा हाँ, सिमुलेशन को थोड़ा सा कैश वगैरह बढ़ा देना, ठीक है इसका, या फिर अगर आप कैश करना है तो डायरेक्टली आप कैश कर सकते हैं। अब मैंने चला के देखी थी तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। अच्छा, फोर्सेस वगैरह जो है वो मैंने यहाँ दी है, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने एक ये लिया जो ये है ना हमारा, हमने यहाँ पे इसको एक एक्टिवेशन दिया है कि इतने पार्ट का पहले एक्टिवेशन हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ गया एंड यहाँ पे आप देखेंगे आके, तो इतने पार्ट का एक्टिवेशन मैंने पहले दिया है इसको सिंपल आप एक स्फीयर लिया है मैंने, और जो एच के बाद है उसको ग्रुप में जाके इस तरीके से ग्रुप बना दिया उसका, एक ग्रुप 2, और इसको उठा के यहाँ पे दे दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो इतना एरिया एक्टिव है, ये सबसे पहले इफेक्ट होगा, ठीक है। और इसको मैंने सेकंड इनपुट में डाला है, और यहाँ पे कोड लिखा है एक सिंपल सा कि एक्टिव ग्रुप एक्टिव हो जाए जो भी उसके अंदर है 1 पार्ट में जो है विंड अप के साथ, ठीक है, पॉइंट नंबर के अकॉर्डिंग। ये एक सिंपल सा कोड है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, ओके। उसके बाद सिंपल मैंने विंड लगाई है एक्टिव के ऊपर, ये देखिए जो एक्टिव पार्ट है ना ये वाला इधर वाला, उसके ऊपर विंड लगाई है एक मैंने नेगेटिव एक्सिस में और एक अप एक्सिस में, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड वगैरह दिया उसको। और उसके बाद जो बाकी एक्टिव नहीं है, जो इधर वाला पार्ट है सारा, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे दे दिया एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के कि जो एक्टिव नहीं है उनमें भी मैंने फोर्सेस दिए, ये रही, ठीक है। मैंने नेगेटिव फोर्स नहीं दिया, मैंने उसको पॉजिटिव फोर्स दिया एंड अप दिए वाई एक्सिस में, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड वगैरह दिया, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको घुमाने के लिए सिमुलेशन को मैंने यहाँ पे एक एक्सिस फोर्स दे दिया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, स्पीड ऑर्बिट वगैरह देनी है, एक्टिव के ऊपर देनी है वो सिर्फ, ठीक है, जो स्टार्टिंग में होगी। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की तरफ ले रखा है, ये देखिए शेप वगैरह में, रेडियस वगैरह, ठीक है। तो एक्सिस फोर्स के बाद यहाँ इसको फोर्स में कनेक्ट करके
आपको बाहर जाना है एंड देन इसको कैश कर लेना है। मैंने इसको कैश किया था तो ये देखिए इस तरीके से दिख रहा था, बहुत फास्ट था ये, ठीक है, ये देखिए बहुत फास्ट था। तो मैंने इसको 120 तक पूरा किया था कैश। अभी 80 फ्रेम दिखा रहा है लेकिन 120 तक है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं 120। उसके बाद मैंने इसको स्लोमो किया है। स्लोमो करने के लिए आपको यहाँ पे रीटाइम लेना होगा एक, ठीक है, और उसमें आपको जितनी आपने सिमुलेशन किया वो डालना होगा और जितनी आपको आउटपुट फ्रेम चाहिए वो डालने होंगे, ठीक है। तो मैंने 1 से 80 तक चाहिए मुझे, और स्पीड ये आपकी मैटर करती है, यही आपको सिमुलेशन को स्लो करती है। अभी आपने देखा कि ये कैसे चल रही थी, ठीक है, ये देखिए। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये रीटाइम डाला, अब मैं रीटाइम को चलाता हूँ तो अब देखिए काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी स्लो मोशन में हो गई है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, हर सिमुलेशन में वर्क करती है ये, ठीक है। ओके, लेकिन इसके लिए ज़्यादा आपके पास सब स्टेप होने चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सब स्टेप लिए थे, 2 तो होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन वैसे भी चल जाएगा अगर आपके पास फ्रेम रेंज अच्छी खासी है तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है वापस से बड़े एक्सेस पे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा हो रहा था, तो रेंडर के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया उसको। एंड देन एट लास्ट मैंने यूज़ किया है वेलम पोस्ट प्रोसेस। ये थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं पहले इसको विजुलाइजेशन को हटा देता हूँ उसकी। तो ये क्या था वैसे, पीस था क्या, हाँ ये रहा पीस, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए जो बिना पोस्ट प्रोसेस की एजेस वगैरह हैं इसकी, वो ऐसी हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये डाला पोस्ट प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं एजेस थोड़ी सी स्मूथ हो गई हैं, देखिए, देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है एजेस वगैरह को, जैसे सब डिवाइड करता है उस तरीके से। उसके बाद मैंने जस्ट इसको रेंडर किया यहाँ पे, ये होगी सिमुलेशन, ये होगी मेरी फाइल, तो उसको रेंडर पर लगा के ये दोनों चीज़ आ गई। फिर मैंने इस पे तो मटेरियल है ही, नॉर्मली जो मैंने लिया था ऑब्जेक्ट डाउनलोड किया था उसमें साथ मिला था। एंड देन जो सिमुलेशन का आया मटेरियल, वो नॉर्मली मैंने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिया है, ठीक है। इसके ऊपर असाइन कर लेते हैं, असाइन नहीं है अभी, नहीं ये वाला, ठीक है, ऑरेंज वाला। तो ये मैंने सिंपल ये लिया था, मटेरियल पैलेट में हो गया। और आप यहाँ पे देखोगे ना प्लास्टिक के नीचे ये रहा, प्लास्टिक के ऊपर पायोनो करके है एक, उसको मैंने लिया एंड देन उसका जस्ट कलर चेंज कर दिया मैंने ऑरेंज। बाकी वो बिल्कुल अच्छे से आ रहा था, मैं आपको रेंडर दिखा देता हूँ। एंड कैमरा 1 और इसको रेंडर करके दिखा देता हूँ मैं, तो देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रोकता हूँ 1 मिनट एंड जो इसका लाइटिंग है वो दिखा देता हूँ आपको। स्पॉटलाइट है एक छोटी सी ऊपर से, ये रही, ठीक है, थोड़ी सी इंटेंसिटी के लिए लाइट की, ठीक है, यहाँ पे। और बाकी इन्वायरमेंट मैप, ओके। एंड देन जस्ट मैंने इस पर एक HDRI लगा दिया है एंड देन इंटेंसिटी उसकी 2 रखी। बाकी इसमें कुछ नहीं है, हल्की सी कैमरा एनिमेशन है, आप देख सकते हैं, आप इस तरीके की कैमरा एनिमेशन है जस्ट, ओके। तो इसी तरह से आप भी कोई भी पील इफेक्ट बना सकते हैं मास्किंग के थ्रू। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हर वीक ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ बना के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।